इस वर्ष यह व्रत कौन से दिन किया जाना चाहिए? 1 नवंबर या 2 नवंबर? पंचांग कहता है कि तिथि 1 नवंबर को प्रातः 9-11 बजे आरंभ हो रही है और 2 नवंबर को सुबह तक विद्यमान बनी रहेगी। इस कारण से कई विद्वान मानते हैं कि व्रत संपूर्ण रूप से 2 नवंबर को रखा जाना उपयुक्त है। इस ऐसी घड़ी है जब समय, आत्मा और जगत के बीच का संबंध सहज रूप से जागृत होता है। जब विष्णु जागते हैं तो समस्त देवता शक्ति अपने दायित्वों पर पुनर्स्थित होती है। इसीलिए यह दिन नए आरंभ, नए कार्य और नए उत्सवों के लिए शुभ माना जाता है। व्रत करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न आज हर श्रद्धालु के मन में है। व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति है। यदि आपके हृदय में शुद्ध भाव है, यदि आपका मन शांत है और यदि आपके कर्म सही दिशा में अग्रसर हैं, तो व्रत करना अत्यंत फलदायी है। लेकिन यदि आपके जीवन में अनिश्चितताएं हैं, मानसिक तनाव है या स्वास्थ्य ऐसा है कि व्रत करना कठिन हो, तो यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान को श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। व्रत न रखना पाप नहीं है। आस्था का रूप अनेक है और प्रत्यक्ष रूप से उस दिन भक्ति भाव से की गई पूजा, कीर्ति और गीत व्रत से भी उत्तम फल देती है। खाना बनाना चाहिए या नहीं, इस दिन का भोजन संस्कार भी विशेष है। यदि व्रत रखा जाए तो सात्विक भोजन यही श्रेष्ठ रहेगा। हल्दी मिल्की सब्जियां, शुद्ध घी का प्रयोग, फल प्रसाद, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मद्यपान पहनने से वर्जित माना जाता है। लेकिन यदि व्रत नहीं रखते तो भी सरल, पौष्टिक और संतुलित भोजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहां उद्देश्य है मन की शुद्धि, आत्मा की शांति। भोजन सिर्फ पेट भरने का कारण नहीं, बल्कि जीवन को पुष्ट करने का स्रोत है। इसलिए तैयार खाना भक्ति भाव से हो, उपकार भाव से हो, दूसरों के लिए दानयुक्त हो, तो वही भोजन पूज्य भोजन बन जाता है। इस दिन का संपूर्ण वातावरण, संस्कार ऐसा होना चाहिए कि घर, मंदिर, स्वयं का मन और जीवन सभी चौखटे पवित्र हों। सुबह स्नान, स्वच्छ वस्त्र, तुलसी के सामने दीपक आरती, विष्णु कीर्तन, ये बाहरी क्रियाएं हैं, पर असली क्रिया वह है जो मन में होती है। ईर्ष्या के बजाय प्रसन्नता, क्रोध के बजाय शांति, आलस्य के बजाय उत्साह। संपूर्ण 4 महीने के निष्क्रिय काल के बाद जब हम जागते हैं, तब यह अवसर हमें यह संदेश देता है कि अब आलस्य, मोह और अहंकार को त्याग कर धर्म, कर्म और भक्ति के पथ पर चलना है। तो इस वर्ष जब आप देव उठनी एकादशी के व्रत को देखेंगे, याद रखिए, ये केवल तारीख का विषय नहीं है। ये मनोस्थिति, भक्ति की चेतना, समर्पण और नए आरंभ का प्रतीक है। 1 नवंबर की तिथि आरंभ बिंदु है। 2 नवंबर को पूरा दिन माना जा सकता है। अगर आप व्रत रखना चाहें तो उस कल्याणकारी प्रवाह के साथ करें। यदि नहीं रख पाते तो भी भक्ति भाव से उस दिन को पव्य बनाइए। भोजन गुरु उपदेशित सात्विक हो, मन शांत हो, जीवन सरल हो, यही सबसे बड़ा व्रत है।